दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो बाजार में हमने गिरावट देखी है। आईटी शेयरों में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और यहाँ पे विप्रो को लेकर जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है। विप्रो में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस या फिर इंडियन घरेलू ब्रोकरेज हाउस हो, सारे फिलहाल विप्रो में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और उनके हिसाब से आने वाले समय में विप्रो में इतना करेक्शन हो चुका है कि अब करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, यानी आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी रैली आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है, लगातार बहुत अच्छा बोनस दिया है और हर 3-4 साल में कंपनी बोनस देती है, साथ में अच्छा डिविडेंड भी देती है। और आप देखें तो इसका 2020 के बाद में अगर देखें 2022 काफ़ी साल अच्छा रहा, जब से रिवेन्यू प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी बताई, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हमने काफ़ी दबाव देखा है। और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन, जिसमें इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी है और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है। और इसी वजह से सारे के सारे आईटी सेक्टर दबाव में, लेकिन आने वाले समय फिर से पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 62,130 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहां पे हमने 51 पॉइंट की गिरावट देखी है, 0.082% की गिरावट, यानी बाजार ने रिकवरी दिखाई है। पूरे दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन अंत में लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखी हमने। लेकिन यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी हमने गिरावट देखी है। आप देख सकते हो 29,050 के स्तर पे 117 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.40% गिरा निफ्टी आईटी, लगभग आधा % की गिरावट। उसके बावजूद भी विप्रो ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 392 पर हुई और दिन का लो 388 का, यानी इंट्राडे में कुछ गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ, यानी जो दिन का हाई है वो 397 पर है और क्लोजिंग बिल्कुल 397 पर ही हुआ है। यानी बाजार क्लोज होते थे आप देख सकते हो विप्रो में एक खरीदारी बनी और इसकी वजह से 0.79% की हमने शानदार तेजी देखी है। और एक तरह से देखें तो बाजार में फिलहाल एफआई की तरफ से बिकवाली का दौर जारी है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आप देख सकते हो 5 दिसंबर को उन्होंने 1139 रुपीज़ की बिकवाली की, 6 दिसंबर को उन्होंने 635 रुपीज़ का अपना माल बेचा और 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 रुपीज़ की बिकवाली की। 8 दिसंबर को 1131 रुपीज़ का अपना जो होल्डिंग था उसको बेचा और 9 दिसंबर को उन्होंने 158 रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन आज 12 दिसंबर को उनकी बिकवाली 138 रुपीज़ की है। तो एक अच्छी बात यह है कि एफआई जो लगातार बाजार में बिकवाली करते हैं उसमें अब धीरे धीरे कमी आती जा रही है, यानी जो आप देखें तो अमाउंट बहुत कम है। इससे लग रहा है कि एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे तो उनका जो एफआई का निवेश है फिर से आईटी में आ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने आईटी में ज़बरदस्त बिकवाली भी की है। अब यहाँ पे एक जो बाजार के लिए जो डिसपॉइंट करने वाली बात है कि इंडियन रुपी जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, फिलहाल 82.5 के आसपास है और ये दबाव इसलिए बना है क्योंकि एफआई ने बिकवाली बाजार में ज़्यादा की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा। अब पूरा आईटी इंडेक्स देखें तो 2022 में 23% टूट चुका है। उसके बावजूद देखें तो जो एक्सपर्ट है वो विप्रो पे भरोसा जता रहे और बाकी शेयरों में गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अब जो बाजार के जानकार है उनका कहना है कि आईटी शेयर में अभी भी गिरावट का माहौल बना हुआ है और आने वाले समय में इसमें और भी गिरावट हो सकती है। खास करके यूरोप के मार्केट में जो मंदी की आशंका के चलते डिमांड में ज़बरदस्त कमजोरी आ रही है। यूएस मार्केट में भी देखें तो कोई वाकई जो वातावरण है वो फेवरेबल नहीं है और इसी वजह से टेक कंपनियों का जो मैनेजमेंट की लेके जो ग्रोथ की चिंता काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से अगर देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो यहाँ पे आईटी सेक्टर को लेकर फिलहाल बिल्कुल बुलिश नहीं है। ब्रोकरेज हाउस की बात करिए, टीसीएस में होल्ड की कॉल दे रहे, विप्रो में बाय की कॉल है और टेक महिंद्रा में सेल की रेटिंग दी जा रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि पिछले कुछ समय से ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर्स कमजोर है। यूएस और यूके में यील्ड कर्व उल्टा हो गया है, महंगाई दर भी अभी भी हाई लेवल पर है, ऐसे में मैनेजमेंट का भरोसा भी गिर रहा है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि डिजिटल क्लाउड सर्विसेज की डिमांड ठंडी पड़ रही है और हाइपर स्केलर्स और सेस प्लेयर्स के आउटलुक में सावधानी बरती गई है। ब्रिटेन में निराशा ज़्यादा दिख रही है और लगभग सभी डील टेबल से बाहर है। और यहाँ पे देखें तो जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है ये लंबी अवधि में एक तरह से आईटी सेक्टर के लिए एक सुस्ती का संकेत है और आईटी शेयर की जो कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू में कटौती होने लगी है और आने वाले समय और भी बढ़ सकती है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि एमके ग्लोबल ने कहा है कि हालिया रिपोर्ट में वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में वर्किंग डेज यानी काम के दिन है उनकी संख्या कम की गई है और ज़्यादा छुट्टी, और इसके बाद में अगर इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो प्रभावित होगा कंपनियों का। और यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले समय Q4 के रेवेन्यू पे इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके बीच में अगर देखें तो ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि
हमारे जो अनुमान है उसके मुताबिक विप्रो सबसे सही पोजीशन पे दिख रहा है। वैल्यूएशन कंफर्ट है और ग्रोथ अनुमान दूसरों से बेहतर है। कंपनी पर सेक्टर की तुलना में दबाव कम रहने की उम्मीद है और न्यू लीडरशिप में ग्रोथ बेहतर रह सकती है। यह लंबी अवधि में निवेश का सही विकल्प हो सकता है। यानी आईटी शेयरों में से जो पसंद बन के उभरा है जेएम फाइनेंशियल का, वो विप्रो है। दूसरी तरफ यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की बात करें, उन्होंने टेक महिंद्रा में बिकवाली की सलाह दी है। उनके हिसाब से इसमें जिसकी जो रेटिंग है बहुत कम है। और दूसरी तरफ अगर इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस की बात करें, उसमें रेटिंग जो है होल्ड की बन के आ रही है। तो यहाँ पे टीसीएस की बात करें तो देख सकते करंट प्राइस 3351 की है और इसका टारगेट प्राइस 3190 के आसपास निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे इन्फोसिस की बात करें तो होल्ड की रेटिंग के साथ में देख सकते हो 3351 के करंट प्राइस है और टारगेट 3190 निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह पे गिरावट की संभावना बन रही है। इसके अलावा विप्रो की बात करें तो करंट प्राइस 404 के आसपास है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 480 का है। यानी विप्रो में ही एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर एचसीएल टेक की बात करें तो 1100 की इसकी करंट प्राइस है और 1180 इसका टारगेट प्राइस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा की बात करें तो 1074 इसकी करंट प्राइस है और टारगेट प्राइस की 970 के आसपास। तो कुल मिला के सभी आईटी शेयरों की तुलना करें तो यहाँ पे आपको सबसे शानदार इस समय विप्रो ही दिखाई देगा और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस विप्रो पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। विप्रो की बात करें पूरे साल में 45% तक टूटा है और 17 अक्टूबर 2022 को ये 372 के लो निचले स्तर पे भी चला गया था। और आप देख सकते हो कि अभी निचले लेवल से 6% लगभग रिकवर भी हो चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से अभी भी 45% डिस्काउंट पे, क्योंकि ये 726 तक जाके आ चुका है 3 जनवरी 2022 को। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे है। साथ में हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस हेम सिक्योरिटीज की बात करें, विप्रो में तेजी का उनको भरोसा है और आने वाले समय इसमें कवरेज की शुरुआत की जा सकती है और सितंबर की तिमाही के आधार पर 467 के टारगेट प्राइस के साथ इसमें खरीदारी की रेटिंग दी गई है। यानी हेम सिक्योरिटीज के हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस 467 तक जा सकती है। दूसरी तरफ आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से ए.के. प्रभाकर का कहना है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, 45% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है और आने वाले समय मेजर करेक्शन की कोई संभावना नहीं, तो ये गुड टाइम टू बाय, यानी इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। कोटक सिक्योरिटी के अमोल अठवले का कहना है कि फिलहाल नियर टर्म में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 415 का है और आने वाले समय इसमें जो करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है, तो आने वाले समय इसकी जो एक नई रैली बनेगी तो ये 401 से तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको 410 से लेकर 417 का एक आपको इसमें लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 385 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर 375 से लेकर 370 तक भी जा सकता है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि ये फिलहाल स्टॉक रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है और 380 से 400 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है नियर टर्म में। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर तेजी का माहौल बना और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगा तो फिर 420 से लेकर 450 के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ के विप्रो के कारोबार की बात करें तो इसका रिवेन्यू 2022 में काफ़ी शानदार बताया। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे 54,487 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो 2022 काफ़ी अच्छा रहा है विप्रो के लिए। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो लगातार बढ़ा है। 2018 में जहाँ पे 8,002 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 12,237 करोड़ के आसपास पहुंचा और हर साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनी है और सिर्फ विप्रो में नहीं, जितने आईटी के शेयर सबको दबाव देखने को मिला और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। लेकिन आप देखें तो इंडिया के बाजार में काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल रहा है और विप्रो दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में काम कर रहे सक्रिय है और बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और अब तो विप्रो ने अपने मैनेजमेंट में भी काफ़ी बदलाव किया है, नई टीम तैयार की है, लगातार बहुत सारे एक्वेशन हो रहे हैं। तो आने वाले समय डेफिनेटली विप्रो में एक तेजी आ सकती है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस समय विप्रो में निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है और जल्दी ही इसमें बोनस की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।